अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच। अच्छा दोस्तों, आज मैं मैदे का कामयाब तरीन नुस्खा दे रहा हूँ। जैसा कि पहले मेरे कामयाब नुस्खा जो कैंसर के इलाज का 100% कामयाब जा रहा है और लोगों की दुआएं मिल रही हैं, फी सबीलिल्लाह दिया है। तो आज मैं आपको मैदे का, क्योंकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में अक्सर अवाम मैदे की मर्ज में मुब्तला है, जिसमें तेज़ाबियत, गैस, कब्ज, इसी वजह से जो है ना तेज़ाबियत और एच प्लोरी एक्टिव होने की वजह से लोगों को अल्सर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, और इसके साथ शुगर का भी यहीं से, और इसके साथ साथ जो है ना यूरिक एसिड की बहुत सारे अमराज फैल रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ। ये जो मैं देसी घी में भून रहा हूँ, 3 तोले मगज जमाल गोटा है। ये कामयाब तरीन नुस्खा है और कामयाब बंदा है, इसको देखे। ये जो यूट्यूब में बहुत सारे हकीम बैठे हैं, इसके तो इनको तो पता भी नहीं है कि ये चीज़ क्या है, इनके फवाद क्या है। तो जमाल गोटा 3 तोले भुना हुआ है। इसको देखें, भून के इतना ज़्यादा जले ना, हल्का सुर्ख हो जाए जब, इसको निकाल लें, घी से साफ कर लें। इसकी हमने पिसाई कर लेनी है। पिसाई मैं कर रहा हूँ। ये जो एक बंदा रोटी इस्तेमाल करता है, ये 3 करेगा, जिनकी चेहरे पे लाली आएगी, मैदे की इस्लाह होगी, ना गैस रहेगी, ना कब्ज, ना तेजाबियत। बिल्कुल आप, यस, मैदा ठीक है तो आपका बॉडी सही वर्क करेगी। आपका जिगर जो है ना, इससे मखसूस अज़ा जो खून बनाने के लिए हासिल करता है, वो साफ़ सुथरे मिलेंगे और खून में खलल पैदा नहीं होगा। यानी कि जिसमें वो ब्लड में चर्बी छोड़ने लग जाता है जिगर, तो उससे जो है ना हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ता है, बहुत सारे अमराज बढ़ते हैं। तो 3 तोला हमने जमाल गोटा पीसा है, 3 तोला हमने ये देखें काली मिर्च पीस के डाली है, और 5 तोला हमने इलायची ली है। उसके दाने जितने निकले वो पीस के डाले हैं। और उसके बाद जो है ना नमक सियाह पीसा है मैंने। ये नमक सियाह 3 तोला नमक सियाह है। और आधा पाव यानी कि 125 ग्राम खुश्क पुदीना लेके पीस कर, ये ब्लेंडर में नहीं डालना, इसी मतलब कुंडी डंडे में कूट कर मैंने पाउडर किया है। आधा पाव खुश्क पुदीना ये हम मिक्स कर रहे हैं। इसका हमने बनाना है अब माजून। इसमें हम शहद डालेंगे, ये माजून बन जाएगा। तो पहले 40 दिन इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना है तो गंदम के दाने बराबर सिर्फ रात को दूध के साथ लेना है, खाने के बाद 6 दिन इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें तलखी होती है, जमाल गोटे की मोशन लग जाते हैं। अगर 40 दिन रख जाएंगे तो इसकी तेज़ी, तलखी, हरारत जमाल गोटे की जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप इलायची, जितनी इलायची खुर्द है उतनी मिकदार निकाल के रात को सिर्फ खाने के बाद दूध के साथ लें। क्या ही बात, जो भी मैदे का जितना पुराना मर्ज है 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।